मैं गुरुद्वारों की बात करती हूँ और मैं ऐसे ही कल जब ये खबर जब से आई है मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी कि गुरुद्वारे में लंगर लगता है जब, और वहाँ का जो हलवा होता है जिसका हम सेवन करते हैं उसमें तो कितने घी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसकी शुद्धता, उसकी सॉफ्टनेस वो उसी घी से आती है। फिर मैं मस्जिदों पर आ जाती हूँ, भाई वहां पर भी तो कुछ चढ़ावा चढ़ता ही होगा। तो क्या ऐसा है कि सिर्फ सनातन या मंदिरों से जुड़े हुए प्रसाद में इस तरीके की मिलावट है? मस्जिद में नहीं चढ़ता, नहीं, कुछ भी चढ़ता है, कुछ भी चढ़ता है। मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में वो दुआ करते हैं, उनके सामने कोई देवता नहीं है, जो भी चढ़ता है, लेकिन क्या मिलावट का स्कोप है? कुछ भी जाता है, वहाँ स्कोप है ही नहीं है। तो लेकिन गुरुद्वारे में पूरे भारत में अभी देखिए नवरात्र आ रहा है, हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, उसके लिए भी घी की आवश्यकता होती है। और वो घी हमें बाजार में कौन सा, आप जाएंगे मार्केट में तो वो सीधा कहेंगे कौन सा घी चाहिए आपको, पूजा वाला घी चाहिए, वो 300 रुपए किलो, 300 रुपए केजी आपको वो पूजा वाला घी मिलेगा, जिसको आप नाक नहीं लगा सकते। और वो आपके ऊपर, आप क्यों ले रहे हैं? सारे घरों में वही अच्छे से अच्छा लीजिए, कह दीजिए नहीं पूजा वाला नहीं चाहिए जो सबसे अच्छा है। उसके लिए हम लोगों ने, हम पूजा वाला क्यों मांग रहे हैं? मत बनाई जो हमसे भी अच्छा हो, जो हम भगवान को दे पाए। जब मार्केट में जब हम 1000 खा सकते हैं तो हम 300 रुपए का भगवान को समर्पण करें। जब हम तो खाते हैं 1000 रुपए वाला और भगवान को देते हैं। स्वामी जी मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड रुकिए। अभी ऋतु जी ने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि जितने भी मंदिर होते हैं उनके यहाँ पर अपने यहाँ प्रांगण में गाय होती हैं, गौ माता होती है, और वहां से शुद्ध घी आता है। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल फैक्ट बताती हूँ, वेदमूर्ति जी उस पर आप बात करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी गाय उपलब्ध है और जो हमारे यहाँ घी का कंजम्पशन है पर साल के हिसाब से, कल मैंने 9 PM में इस पर पूरा एनालिसिस किया था, वो है ही नहीं। मतलब अगर आप ऑन एन एवरेज पूरे साल भर का आप देखेंगे तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं आप 4-5 किलो से ज्यादा आपको शुद्ध घी पूरे साल भर में नहीं मिलेगा। भारत देश गौ वंश के निर्यात में, गौ मांस के निर्यात में तीसरे नंबर पे है। तो ये क्यों है? ये तो जड़ से लेके पूरा नीचे से ऊपर तक तिरुपति जी के बारे में बताता हूं। निर्यात होता है, पुंगनूर नाम का स्थान है, गांव है, वहां पे पुंगनूर गाय पाई जाती है, जो सबसे छोटी गाय होती है, जिसको वेद लक्षणा गाय का। 300 वर्षों से वहां पे प्राचीन व्यवस्था है कि वही उसी गाय का घी और उसी गाय का दूध और दही का भगवान को जो है वो प्रसाद का भोग लगता था। आज इतना धनाढ्य मंदिर होते हुए क्या तिरुपति जी में लाखों गाय का पालन नहीं कर सकते? जो आप बाहर से घी मंगा रहे हैं, आप 1 लाख गाय का पालन करिए और अपने यहाँ ही घी का निर्माण करके और उसी का प्रसाद बनाइए। लेकिन यहाँ दिक्कत कहाँ है? आप दिक्कत यहाँ है कि चर्चों पे सरकार का नियंत्रण नहीं है, मस्जिदों पे सरकार का नियंत्रण नहीं है, गुरुद्वारों पे सरकार का नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारे लाखों मठ मंदिर हैं जिसपे सरकार का नियंत्रण है और उसका पैसा सरकार को जाती है। और उसमें पैसा कौन चढ़ा रहा है? हिंदू चढ़ा रहा है, जबकि मस्जिदों का पैसा, चर्चों का पैसा, गुरुद्वारे का पैसा उन्हीं के धर्म में खर्चा हो रहा है। लेकिन हम सभी सनातनी धर्म का जो मठ मंदिरों में पैसा है वो सरकार के पास जाती है, जिसके कारण और किसी और को ट्रस्टी बना दिया जाता है। आप बताइए, वहां ईसाई ट्रस्टी बना दिया गया, कैसे वहां जो है हमारे धर्म का पालन होगा? इसलिए तत्काल जितने भी मठ मंदिर है वो साधु संतों की जांच होनी चाहिए। स्वामी जी आपने भी, ऋतु जी ने भी, आपने भी महाराज जी आपने जिक्र किया सरकारों का। अब दीपा जी मुझे एक बात बताइए, सरकारों की आप बात करते हैं, चलिए मैं मानती हूं कि सरकारों का बहुत बड़ा फेलियर है। आपने क्यों समय रहते, आपका स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट है, क्यों वो इस बात पर नजर नहीं रख पाया कि भाई मिलावट कैसे हो रही है? लेकिन आप भक्तों का क्या करेंगे? मैं आपको 4 दिन का सिर्फ डेटा दे रही हूं, 4 दिन के अंदर 14 लाख लड्डू बिके हैं तिरुपति में। मतलब भक्तों पर क्या इसका कोई असर नहीं है? स्वामी जी को दिक्कत है, इनको दिक्कत है, आपको समस्या, आप कह रहे हैं हम सबको साथ आना होगा, लेकिन जो वहां श्रद्धालु पहुंचे 14 लाख लड्डू 4 दिन के अंदर बिक जाते हैं, जबकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं? मजबूरी की आस्था, क्योंकि लेकिन आस्था में ही तो चोट है ना साहब। स्वामी जी आस्था पे ही तो चोट है, आस्था पे चोट है ना। तिरुपति जी का दर्शन भाग्य से मिलता है, लेकिन तिरुपति मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई, वो सौभाग्य। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप मुझे, मैं भी ब्राह्मण हूँ साहब, मेरी बात सुनिए वेदमूर्ति जी, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे ये पता है कि अगर कल को मुझे पता चला कि यहाँ से मैं प्रसाद ले रही हूँ, ठीक है, मेरे मन में आएगा कि मैं प्रसाद का सेवन करूँ, लेकिन मेरे जहन में कहीं एक
खिंच तो रहेगा ना, मुझे लगेगा कि मिलावटी तो नहीं है, इसमें चर्बी तो नहीं है, इसी का इसमें कोई फायदा मिलावट उठाया तो जा नहीं रहा है है ना, ना। फिर alternate क्यों तो 14 नहीं लाख है। लड्डू बिक जाते फायदा हैं? उठाया जा रहा है उसमें ना। alternate दीपा नहीं है जी, आपके पास। दीपा जी, दीपा जी, दीपा जी, आपके पास अल्टरनेट दीपा जी, नहीं है। हाँ। नहीं ऑल्टरनेट घर पे फिर वही है ना कि फिर आप हाँ, जब कह रहे हैं फिर घर कि से- आपको घी की आप जरूरत ही नहीं permission है, लिया तो आज जाए। आप मिश्री चढ़ाइए ना फिर। बिल्कुल मैं नहीं, नहीं ये कह आप- रही, alternative कैसे? आ गए There is वहाँ always नहीं a choice, चलता। स्वामी जी। पूर्णिमा जी आ गए, Choice। आप घूम फिर के इसलिए पर ही आ गए ना। हाँ, सरकारी मेरी बात बंटता का है। जवाब दीजिए। आप सही कह रही हैं, कितने लेकिन बड़े- वहाँ तो बड़े- प्रसाद सरकारी बंटता है। कितने बड़े करप्ट बाबा हुए जो पकड़े गए और जेल में है, लेकिन आज भी अगर उनके फॉलोअर्स देखे जाएं तो उसी प्रकार से उनके मूर्तियां लगा के घर में पूजा कर रहे हैं। तो जहां बात श्रद्धा की होती है ना, वहां पर इंसान इन चीजों को इग्नोर करना शुरू इग्नोर करता करता है। है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ऐसे ही अफवाह होगी, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, हम तो भगवान के समर्पित प्रसाद समझ के हम तो लेके जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, पता बहुत नहीं सही कैसे बात हमें है। सौभाग्य मिला है यहाँ आने का, तो हम प्रसाद तो नहीं छोड़ेंगे। तो हर किसी की अलग अलग मानसिकता हो सकती है उस प्रसाद को खरीदने के पीछे। लेकिन जैसा अभी आपने घूम फिर के वही बात की, तो क्यों नहीं मिश्री पर आ जाते। अभी रितु जी कह रही थी कि क्यों नहीं इतनी सारी गायें हैं तो क्यों नहीं कंजप्शन। मैं आपको बताती हूँ, श्राइन बोर्ड जो कि माता वैष्णो पे आपने सुना होगा, श्राइन बोर्ड चलता है, वहां पर भी प्रसाद है, वहां पर भी एक व्यवस्था है। लेकिन आप वहां जाकर देखिए कि आप एक सुई तक अंदर नहीं लेके जा सकते हैं, आप बाहर की कोई चीज अंदर नहीं लेके जा सकते। वहीं के ट्रस्ट का प्रसाद और साफ सुथरा सूखा प्रसाद होता है, ना किसी तरह की कोई मिलावट है। जब इस तरह की ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट होते हैं ना, वहां पर लंगर भी है, वहां पर थोड़े से कम पैसों में भी खाना श्राइन बोर्ड के उस पर दिया जाता है, जो गरीब लोग जाते हैं वो भी खा सके। लेकिन कहीं पर भी आज तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठा है, क्योंकि वहां पर आपका मतलब है कि परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, वहां है ना? पर होल्ड ये एक बोर्ड गलत है। ट्रस्ट में भी स्ट्रॉन्ग पीपल, जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो लिए गए हैं। जैसा कि अभी महामंडलेश्वर जी ने कहा कि ईसाई लोगों को घुसाया गया है, तो एक मंदिर का जहां ट्रस्ट है वहां ईसाई लोग क्या कर रहे हैं? पहली बात तो यही बहुत बड़ी गलत है कि जब जहां किसी भी धर्म के साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ होगी, वहां इस तरह की गतिविधियां होंगी ही होंगी। और अगर आप इस तरह की गतिविधियों को रोकना चाहते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, मैं अपनी बात पर फिर रहूंगी कि शुरुआत खुद से करनी होगी, थोड़ा बहिष्कार करना होगा। आपने कहा कि शुद्ध घी, मेरे घर में दूध से मलाई निकाली जाती है, मलाई से मक्खन और मक्खन से घी बनाया जाता है और फिर उसकी जोत जलती है। मैं अपने घर की बता रही हूँ। तो फिर अगर आप थोड़ा सा भी जागृति अपने अंदर लेकर आएंगे और थोड़ा सा बदलाव लाएंगे तो जरूर कर यहाँ सकते से हैं। एक बात लेकर चलती हूँ, वेदमूर्ति जी आप ही के साथ मैं शुरुआत करती हूँ, जो जिसका जिक्र अभी कहा कि शुरुआत खुद से करनी होगी, बदलाव खुद के अंदर लाना होगा। लेकिन मैं फिर आपसे बोलती हूँ कि ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है। इतने मंदिर हैं, लोगों की अपनी आस्था है, लोगों के श्रद्धालुओं की इतनी भीड़, मौजूदगी वहां पर मंदिरों में रहती है, और अब एक मामला, फिर 2 मामला, फिर 3 मामला। आप सरकार को कह लीजिए, ट्रस्ट का आपने जिक्र किया, तो फिर ट्रस्ट में बदलाव करने की पहल कौन करेगा? कैसे शुरुआत होगी इसकी? देखिए, हम लोग साधु संतों ने इस पे मंथन किया है और अभी आने वाला कुंभ में हम लोग इस पे बात करेंगे, और जो हमारे मठ मंदिर सरकार के नियंत्रण में, उसको मुक्त करा करके साधु संत के हाथों में आना चाहिए। और विशेष करके जो तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद बन रही है, हम सभी संतों का धर्म को भ्रष्ट किया है। आप अयोध्या में जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा थी, उसमें 1.25 लाख लड्डू आया था, उसमें मैं भी गया था और मुझे प्रसाद में वहां लड्डू मिला था, और उस लड्डू को मैंने करीब हजारों लोगों में, दिल्ली आया तो मैंने सबको बांटा, जो कि हम लोग आज लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, और हमें कैसा लड्डू खिलाया गया जिसमें चर्बी का, मांस का तेल हो या मछली का पाप है बोलना नहीं लेना, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो? जिसने इस तरह का कुकृत्य किया वो तो अब उसके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए तत्काल कितनी ठेस पहुंची आपको, मैं ये समझना चाहती हूँ। हम नहीं, आप हमारे जैसे वहां पे हजारों साधु संत थे, उन्होंने सब वो प्रसाद को खाया। ये सुनकर या प्रसाद ग्रहण कर और बाद में जब ये सब कुछ पता चला, महामंडलेश्वर हैं आप, कितनी ठेस पहुंची, क्योंकि आपने तो अपना जीवन बिता दिया उस मान्यता के साथ चलते चलते। आपको समझ लीजिए मृत महसूस किया कि ये हमने कौन सा अपराध किया उस प्रसाद को खा करके, और उस प्रसाद को हमने कई हजारों लोगों में बांटा। उस समय समझ लीजिए अपने आप को मृत पाया। क्यों? क्योंकि उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद आज तक हमने लहसुन नहीं खाया, प्याज नहीं खाया, इतनी त्याग, इतनी तपस्या, 1 मिनट में सारा धूमिल हो गया।